दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 136 है। दोस्तों, इस वीडियो में 30 प्रश्न को लेकर आए हैं। जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सभी लेटेस्ट हैं और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखिए शुरू से लास्ट तक। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय पूछा है। तो देखिए दोस्तों, मुख्यालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का बेंगलुरु में है, यानी कि बेंगलुरु में है। और दोस्तों, यहीं पर आपका अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय और इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु में है, यह बेंगलुरु के अंतरिक्ष भवन में स्थित है, यह भी ध्यान रखेंगे। और अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यह डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था, यह डेट भी इम्पोर्टेंट है। और अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, यह भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों देखिए, इनमें से नदी और उनके सहायक नदियों के संबंध में आपका गलत युग्म ऑप्शन नंबर सी का है, चंबल। यह राप्ती नदी की सहायक नदी नहीं है, यह ऑप्शन गलत है आपका। जबकि दोस्तों, नदियों और उसके सहायक नदियों के संबंध में सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए। ये झेलम नदी जो है यह सिंधु नदी का सहायक नदी है, यह सही है आपका। और आपका ऑप्शन नंबर बी, टॉस नदी, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। और ऑप्शन नंबर डी आपका, मंजीरा नदी या गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, इनमें से आपका गलत कथन चंबल राप्ती नदी की सहायक नदी नहीं है, यह गलत है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनमें से कौन सा नया देश नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस देश को नहीं बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जबकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया देश था यूएसएसआर, इसे सोवियत संघ कहते हैं। और वर्तमान में अभी इनका नाम रूस है। और बनाया गया देश था तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में। और फिनलैंड देश यह प्रथम विश्व युद्ध में बनाया गया देश था। और वहीं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की बात यदि करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक लड़ा गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सितंबर की शुरुआत तक भारत के किस राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। दोस्तों प्रश्न है, सितंबर की शुरुआत तक भारत के किस राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है भारत की वह राज्य हैं उत्तरी पश्चिमी राज्य, जहां की सितंबर माह में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पश्चिमी मानसून है जो सितंबर माह में भारत में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों द्वारा भारत में ब्रिटिश विषयों के परीक्षण की अनुमति दी। दोस्तों इस प्रश्न का कहना है कि इनमें से किस विधेयक ने वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों द्वारा भारत में ब्रिटिश विषयों के परीक्षण की अनुमति दी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, इल्बर्ट विधेयक 1883 ईस्वी। वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों द्वारा भारत में ब्रिटिश विषयों के परीक्षण की अनुमति इल्बर्ट विधेयक ने दिया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी।
दोस्तों प्रश्न है कि कोशिकाओं की खोज करने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। वह पहले व्यक्ति का नाम थे रॉबर्ट हुक। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका शब्द का नाम दिया। यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और ब्रिटिश के साथ ही यह वास्तुकार भी थे। दोस्तों यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बांझपन किस विटामिन के कमी के कारण होती है। दोस्तों देखिए प्रश्न है, बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी। बांझपन होती है विटामिन ई की कमी के कारण। वहीं दोस्तों विटामिन B12 इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाती है। और विटामिन ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी, आँख में जो रतौंधी की बीमारी होती है वह बीमारी होती है। और ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी इसकी कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। दोस्तों प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। वहीं आपका 1906 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और वहीं पर ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी, 1911 ईस्वी में आपका चीनी क्रांति हुई थी। और 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, जिसका पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है। दोस्तों प्रश्न का कहना है कि पौधे का मादा प्रजनन अंग इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुंकेसर। ये पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है। जबकि दोस्तों पौधे का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर होते हैं। और पुंकेसर ये पौधे का नर प्रजनन केंद्र होते हैं और यह मादा होते हैं स्त्री केसर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पौधे में जो फूल होते हैं उसी के अंदर प्रजनन केंद्र होते हैं जिसका नाम है पुंकेसर और दूसरा का नाम है स्त्री केसर। इनमें से आपका पुंकेसर ये नर प्रजनन केंद्र कहलाता है और स्त्री केसर ये कहलाता है मादा प्रजनन केंद्र। और दोस्तों यह भी याद रखेंगे कि स्त्री केसर यह पुष्प के मध्य भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक का भीतरी स्तंभ शिलालेख पुष्यमित्रों के साथ उनके युद्ध का वर्णन करता है। दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। वह शिलालेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त का है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर समुद्रगुप्त है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए दोस्तों सही आंसर है इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज मेलिटस बीमारी होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इंसुलिन यह एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। यह अग्नाशय के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारत में पहली हरित क्रांति की अवधि को सबसे अच्छी तरह वर्णन करता है? दोस्तों, इस प्रश्न का कहना है कि भारत में पहली हरित क्रांति की अवधि इनमें से कौन सी अवधि है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के प्रारंभ तक की अवधि को भारत की पहली हरित क्रांति की अवधि कहा जाता है। और दोस्तों यह भी ध्यान रखेंगे कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने दिया था और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माने जाते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर हैं इनमें से ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है, ब्रायोफाइटा। दोस्तों पादप वर्ग का उभयचर कहे जाने वाला पौधा ब्रायोफाइटा ये थल और जल दोनों जगह रह सकते हैं, इसलिए इसे उभयचर नाम दिया गया है। दोस्तों यह पौधा यौन प्रजनन के लिए जल पर निर्भर करता है, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है, इनमें से किसका? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथक। पंडित शंभू महाराज यह एक प्रसिद्ध नर्तक हैं कथक का। दोस्तों इनको 1967 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से तिलचट्टा किस जाति से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर सी। तिलचट्टा या आर्थ्रोपोडा जगत से संबंधित जाति हैं। दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले आपका चींटियां हैं, मच्छर, तिलचट्टे, मकड़ियाँ, केकड़े, बिच्छू, समुद्री मकड़ियाँ, ये सभी हैं, यह भी याद रखेंगे। दोस्तों वहीं पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मोलस्का होगा, गलत हुआ है लिखने में, मोलस्का। इस जगत के अंतर्गत घोंघा, ऑक्टोपस, सीपियाँ, ये सभी आते हैं। आर्थ्रोपोडा जगत के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रजाति संघ मोलस्का आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, यह भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरने वाली राज्य कर्क रेखा से आपका है राजस्थान राज्य, मिजोरम राज्य और झारखंड राज्य। तो दोस्तों याद रखेंगे, नहीं गुजरने वाली राज्य उड़ीसा राज्य हैं। दोस्तों कर्क रेखा राज्यों की संख्या कुल 8 है, यह भी याद रखेंगे, जिसमें कि राज्य का नाम है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों कर्क रेखा याद करने का छोटा सा ट्रिक दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झाड़, यह कर्क रेखा से संबंधित राज्य का ट्रिक है। दोस्तों मी से हो गया मिजोरम राज्य, त्रो से त्रिपुरा राज्य हुआ, पो से पश्चिम बंगाल हुआ, रो से राजस्थान हुआ, गो से गुजरात हुआ, मो से मध्य प्रदेश राज्य हुआ, छो से छत्तीसगढ़ राज्य हुआ, झो से झारखंड हुआ।
दोस्तों अगला प्रश्न है, सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, इसके जमने की दर को धीमा करने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है जमने की दर को धीमा करना। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका। मिताक्षरा पुस्तक या न्यायपालिका क्षेत्र से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और किसके बीच अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? यहाँ पर छूट गया है दोस्तों लिखने में, अमोनिया और किसके बीच होगा यहाँ पर। प्रश्न है दोस्तों, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और किसके बीच अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यूरिया जो है आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है यह नाइट्रोजन आधारित उर्वरक हैं जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा तय किए जाते हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधायिका। इनके द्वारा ही विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेंगुइन के शरीर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखने में मिस हुआ है, यहाँ पर होगा पेंगुइन के शरीर किस प्रकार के होते हैं, छूट गया है लिखने में। और उनके पैरों में जाल होते हैं जो उन्हें अच्छे तैराक बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है, पेंगुइन के शरीर होते हैं धारा रेखित प्रकार के। तो दोस्तों याद रखेंगे, पेंगुइन के शरीर धारा रेखित होते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक वृद्धि के साथ गिरावट आती है क्या कहलाता है? दोस्तों प्रश्न है कि वैसी स्थिति जिसमें कि मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है और आर्थिक वृद्धि के कारण गिरावट आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों देखिए उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं इसे। दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी यह एक अर्थव्यवस्था के व्यापार में उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले रोजगार की कमी है, यह याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उस स्थान की पहचान कीजिए जहां भारत राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ भारतीय होगा दोस्तों, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन हुआ था। दोस्तों प्रश्न है, उस स्थान की पहचान करें जहां की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैजपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन फैजपुर में हुए थे। तो दोस्तों याद रखेंगे कि वह स्थान फैजपुर है जहां की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन हुए थे। वहीं आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, यह भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता था? दोस्तों प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाहर्ता। मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण करता था समाहर्ता। दोस्तों
समाहर्ता यह मौर्य साम्राज्य के मुख्य कलेक्टर जनरल कहलाता था, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरकार के गैर योजना राजस्व व्यय का घटक नहीं है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेयर में निवेश। यह सरकार के गैर योजना राजस्व व्यय का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 ईस्वी में इनमें से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों प्रश्न का कहना है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 ईस्वी में इनमें से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है जर्मनी देश, ऑप्शन नंबर सी। राउरकेला का इस्पात संयंत्र जो 1959 ईस्वी में स्थापित हुआ था वह जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तापी नदी की घाटी किस राज्य में फैली हुई है? दोस्तों प्रश्न है कि तापी नदी की घाटी किस राज्य में फैली हुई है? तो देखिए दोस्तों सही आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। तापी नदी की घाटी यह महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है? दोस्तों आप लोग भी आंसर करेंगे सही आंसर इस प्रश्न का कौन है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिम तेंदुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर हैं हिम तेंदुआ, इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? दोस्तों आप लोग भी आंसर करेंगे, इनमें से सही आंसर कौन है? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 देता है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार का सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? दोस्तों आंसर करिए इस प्रश्न का आप सभी भाई लोग। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालेगांव समिति। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार का सुझाव देने के लिए इनमें से मालेगांव समिति का गठन किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों।